Hello, good morning, my dear children. You're most welcome in Renusing Ma'am class. Today I shall teach you glimpses of the past from Honeydew. In this lesson, writer gives us a short and precise description of events that took place in our country from 1757 to 1857. It enlists incidents that led to widespread revolts known as the First War of Independence. It provides the glimpses of how the British East India Company expanded its power in India and exploited Indians, how they robbed landlord and farmer of their land, created situation that led to families and pushed patriot to launch widespread massacres. 1757 से 1857 के दौरान भारत में हुई घटनाओं और परिस्थितियों का वर्णन किया गया है इस कहानी के अंतर्गत। यह उस समय से शुरू होता है जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत मजबूत थी। भारतीय राजकुमारों और राज्यों को एक दूसरे के साथ जो भारतीय राजकुमार थे और राज्य के जो लोग थे वो एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त थे। वे अक्सर ब्रिटिश और इस युद्ध के दौरान वे अक्सर ब्रिटिश से मदद मांगा करते थे और इस प्रकार ब्रिटिश ने इसका लाभ उठाया और उठाकर धीरे धीरे सत्ता को हासिल कर ली और भारत में अपना शासन अपना अधीनस्थ स्थापित कर लिया। सामाजिक परिस्थितियां भी अच्छी स्थिति में नहीं थी। बाल विवाह, अस्पृश्यता, सती प्रथा जैसी आदि सामाजिक कुरीतियां, बुराइयां समाज में प्रचलित थी। साथ ही किसानों को भारी कर भी देना पड़ता था। राजा राम मोहन राय ने समाज को सुधारने की दिशा में बहुत सारे काम किए। उन्होंने सती प्रथा खत्म किया, बाल विवाह खत्म किया। ब्रिटिशों ने भारत के उद्योगों को बर्बाद करने के लिए कई प्रस्ताव भी पारित किए। लॉर्ड मैकाले भी एक विधेयक मतलब एक लॉ ले आया था जिसके अनुसार शिक्षा का माध्यम केवल इंग्लिश हो सकता था, क्योंकि वह पूरे इंडिया में सिर्फ इंग्लिश इसलिए पढ़ाना चाहता था ताकि लोग बाबू बने, माने क्लर्क बने, और क्लर्क बनेंगे तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना, तो वो आराम से कर सकेंगे। उन्होंने इंग्लिश की शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया और उससे वे क्लर्क तैयार करने लगे जो प्रशासन में अंग्रेजों की सहायता कर सके। 1856 तक भारत पूरी तरह से ब्रिटिश उपनिवेश बन चुका था। 1856 तक 1856 तक भारत पूरी तरह से ब्रिटिश उपनिवेश बन चुका था। हालांकि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन में थोड़ा सा हलचल शुरू हुई थी और ये हलचल 1947 तक आते आते 97 क्या कहेंगे आप 1920 आते आते ये भारतीय पूर्ण रूप से विद्रोह कर चुके थे और स्वतंत्रता के लिए वो कई लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। 1947 तक भारतीय ने स्वतंत्रता के लिए विद्रोह किया और संघर्ष किया और अंत में स्वतंत्रता हासिल की। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम जो कुछ भी करते हैं
उसमें सफल होने के लिए हमें संगठित होने की अति आवश्यकता है. आई थिंक ऑल ऑफ यू फॉलो दिस चैप्टर. बाय बाय टिल नेक्स्ट मीटिंग.